जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं अर्जिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग टेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है प्रभु श्री बलभद्र जी का जन्म दिवस, अर्थात श्रावण की पूर्णिमा में प्रभु बलभद्र जी का जन्म दिवस होता है। पहले तो मंदिर में माँ सुभद्रा प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र जी को राखी बांधती हैं, उसके बाद ही बलभद्र जन्म का विधि शुरू होता है मंदिर में। लेकिन इस साल थोड़ी अलग हो रही है, जबकि पूरे भारतवर्ष में भद्रा को लेकर परेशानी है कि भद्रा लग रही है, राखी कब मनाई जाए। जगन्नाथ मंदिर में आज रक्षाबंधन नहीं है, प्रभु का रक्षाबंधन कल है, लेकिन ये भद्रा की वजह से नहीं है। जैसा मैंने कहा, उड़ीसा में भद्रा कभी मान्यता नहीं लेता, मान्य नहीं है। भद्रा लगे या ना लगे, अगर सूर्योदय में पूर्णिमा होती है तो उस दिन प्रभु का रक्षाबंधन होता है। लेकिन आज सूर्योदय में पूर्णिमा नहीं था, पूर्णिमा 10 बजे के बाद से है। लेकिन आज बलभद्र जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि बलभद्र जी का जन्म पूर्णिमा में द्वितीयार्ध में हुआ था, अर्थात दिन के जो द्वितीय भाग होता है उसमें हुआ था। इसलिए क्योंकि दिन के 10 बजे के बाद पूर्णिमा लग जाती है, इसलिए आज प्रभु बलभद्र जी का तो जन्म जयंती है। लेकिन आज रक्षाबंधन जगन्नाथ धाम पुरी में नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो भगवान चंद्र से रिलेटेड है। अगर सूर्योदय में पूर्णिमा नहीं होती तो वो पूर्णिमा की विधि जगन्नाथ मंदिर में नहीं होती। कल सुबह 7:05 तक पूर्णिमा है, तो प्रभु जगन्नाथ जी का जो रक्षाबंधन नीति है वो कल होगी। लेकिन अगर पूर्णिमा आज सुबह सूर्योदय के वक्त होता तो आज ही रक्षाबंधन की विधि होने के बाद प्रभु श्री बलभद्र जी का जन्म नीति होता। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि बलभद्र जी का जन्म पूर्णिमा के द्वितीयार्ध में हुआ था और कल द्वितीयार्ध में पूर्णिमा नहीं है, आज ही द्वितीयार्ध में पूर्णिमा है। तो आज ही जगन्नाथ मंदिर में प्रभु श्री बलभद्र जी का जन्म जयंती मनाया जाएगा। प्रभु श्री बलभद्र जी के जन्मदिन पर पूर्णिमा के दिन सबसे पहले जो पहला भोग मंडप उठता है, वो उठने के बाद प्रभु जी का मैलम होता है। उसके बाद तीनों भगवानों का महास्नान किया जाता है, उसके बाद उनको चंदन लागी कराया जाता है। उसके बाद प्रभु को बोइरानी पाटो पहनाया जाता है और उसके बाद माँ सुभद्रा प्रभु बलभद्र जी और प्रभु जगन्नाथ जी को रेशम की राखी बांधते हैं और एक स्पेशल माला पहनते हैं जिसको कहा जाता है गुआ माली। और ये विधि आज नहीं होगी क्योंकि आज रक्षाबंधन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो विधियां होती हैं वो एक के बाद एक होती रहेंगी। तो ये जो रक्षाबंधन की नीति होती है वो समाप्त होने के बाद मंदिर का धो पखाड़ होता है, अर्थात मंदिर की साफ सफाई होती है अंदर की। उसके बाद प्रभु बलभद्र जी का क्योंकि जन्मदिन है तो उनके सामने पूजा मुर्ज अर्थात जो रंगोली होती है वो सफ़ेद चावल और हल्दी में वो बनाया जाता है। उसमें प्रभु वरुण देव, माँ षष्ठी और श्री मार्कंडेय जी की प्रतिछवि अंकन की जाती है। उसके बाद भोगो मंडप भोग और जो जात्रांगी भोग होता है, जात्रांगी भोग अर्थात कोई विशेष पूजा या फिर विशेष दिन होता है, उसमें भगवान जी को स्पेशल भोग दिया जाता है। तो ये भोग एक साथ भगवान जी को अर्पण किया जाता है। उसके बाद भोग आरती होती है। उसके बाद वापस से गर्भगृह को फिर से साफ किया जाता है और पति महापात्र, मुदिरस्त और पूजा पंडा तीनों भगवानों की आरती करते हैं। क्योंकि झूलन यात्रा भी इस समय होती है, तो इसी वक्त मदन मोहन, भूदेवी और श्रीदेवी तीनों को आज्ञामाल लागी होता है। वो आज्ञामाल लेकर झूलन मंडप, जो कि मुक्ति मंडप में सजा गया होता है, वहाँ पर जाते हैं झूलन यात्रा की नीति समापन करने के लिए। उसके बाद पालिया खुंटिया सेवा जो होते हैं वो दैतापति जी को बुलाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान सुदर्शन जी को रत्न सिंहासन से नीचे लाना होता है। क्योंकि प्रभु श्री बलभद्र जी का जो जन्म नीति होता है वो मार्कंडेय पुष्करणी के पास होता है और उस विधि में प्रभु श्री सुदर्शन जी का वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसीलिए प्रभु श्री सुदर्शन जी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गहनों से सजाया जाता है, जैसे कि कमरबंद बांधी जाती है, सर पे मुकुट पहनाया जाता है। ऐसे साज श्रृंगार वो रथ यात्रा में भी नहीं होते, जैसा साज श्रृंगार वो बलभद्र जी के जन्म जयंती पर होते हैं। मंदिर से आकर वो मार्कंडेय पुष्करणी के पास उनका जो स्थान होता है, जिनको चकड़ा कहा जाता है, वहाँ पर वो विराजमान करते हैं और उसके बाद प्रभु बलभद्र जी के जन्म की जो विधियाँ होती हैं वो आरंभ की जाती है।
कुंभकार सेवायतों के द्वारा प्रदान किए गए मिट्टी से भगवान बलभद्र जी का बहुत ही सुंदर सा शिशु शरीर निर्माण किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं छवि अब स्क्रीन पर, ये भगवान बलभद्र जी का शिशु स्वरूप है और इसको मार्कंडेय पुष्करणी के पास बनाया जाता है। और जो शुद्ध स्वर सेवायत होते हैं वो बनाते हैं। कुंभकार सेवायत मिट्टी प्रदान करते हैं और शुद्ध स्वर सेवायत भगवान की मूर्ति बनाते हैं। और उसके बाद जो पूजा पंडा सेवायत होते हैं वो भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि हर देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बिना तो भगवान जी की पूजा नहीं होती। तो उसको कहा जाता है जीवन न्यास प्रदान करना। तो जब जीवन न्यास प्रदान किया जाता है उसके बाद भगवान जी की आगे की पूजा नीति समापन होती है। जैसे कि हर शिशु का जन्म के बाद कुछ क्रियाएं होती हैं जो समापन की जाती हैं, वो सारी क्रियाएं पूजा पंडा सेवायतों के द्वारा प्रभु बलभद्र जी का समापन किया जाता है और उनकी पूजा समाप्त की जाती है। उसके बाद मुदिरस्थ जो कि गजपति जी के प्रतिनिधि हैं, गजपति जी के हिस्से में जो भी सेवा होती है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में परिसमापन करते हैं। जो मुदिरस्थ होते हैं तो वो वहाँ पर आकर भोग आरती करते हैं प्रभु बलभद्र जी की और प्रभु सुदर्शन जी की। और उसके बाद भगवान को पंचोपचार में शीतल भोग अर्पण की जाती है। और ये सारी प्रक्रिया समापन होने के बाद जो प्रभु बलभद्र जी का जो मिट्टी में शिशु मूर्ति बनाया हुआ होता है उसको वहीं पर मार्कंडेय पुष्करिणी में उनको विसर्जन कर दिया जाता है। इसी के साथ ही प्रभु श्री बलभद्र जी के जयंती की जो नीति होती है उसका परिसमापन होता है। उसके बाद प्रभु सुदर्शन जी बाकी जो 3 आश्रम होते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर तो मार्कंडेय आश्रम में होते हैं। उसके बाद अंगिरा आश्रम, भृगु आश्रम और कंडू आश्रम में भगवान जी की विशेष नीति और पूजा होती है और वो समाप्त करके प्रभु श्री सुदर्शन वापस से श्री मंदिर में आते हैं और उसके बाद उनका महास्नान होता है, उनको भोग अर्पण किया जाता है और उसके बाद उनका पहुड़ा होता है। और इसी के साथ ही गम्हा पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन उड़ीसा में गौ संपदाओं की पूजा की जाती है। जो गौ माताएं होती हैं, उनके बछड़े होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। शाम को हो या फिर सुबह उनको हल्दी तेल लगा के अच्छे से उनके शरीर को मला जाता है। उसके बाद सुगंधित जल से उनका स्नान कराया जाता है। जो भी गाय बछड़ा जो भी हैं बैल आपके घर में, उन सब की पूजा की जाती है। उनके सींग पे राखी बांधा जाता है, उनको तिलक किया जाता है और उसके बाद उन्हें जिस घर में वो रहते हैं उसको उड़िया में कहा जाता है गुहाड़ा, जो कैटल शेड होता है, वहाँ पर बछड़ा और गाय की एक चित्र अंकित किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर धूप दीप और नैवेद्य दिया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उनके लिए बनाए जाते हैं और उनको प्रदान किया जाता है उस दिन। तो इस तरीके से रक्षाबंधन भी है, प्रभु बलभद्र जी का जन्म दिवस भी है और गौ माताओं की पूजा का भी दिन होता है। ये जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा होता है जिसको उड़ीसा में गम्हा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्रभु बलभद्र जी के जन्म जयंती के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट ईयर भी मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय श्री बलभद्र देव जी।